साथियों, हमारे कई पशुपालक भाइयों के ये सवाल रहते हैं कि मिनरल मिक्सचर क्या है। और मिनरल मिक्सचर हम हर वीडियो में बताते हैं कि भाई आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर लगातार दिया करें। तो जब भी मिनरल मिक्सचर का नाम आता है उनके ये प्रश्न आ जाते हैं कि मिनरल मिक्सचर क्या है। अधिकतर भाइयों को ये पता है, लेकिन कुछ भाइयों को जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं इस वीडियो में मिनरल मिक्सचर के बारे में पूरी जानकारी लेके आया हूं कि मिनरल मिक्सचर क्या है। साथियों, पशु को अपने शरीर को चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और अच्छा उत्पादन देने के लिए कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, जिनकी पूरी की पूरी डिटेल जो है, कौन कौन से हैं, क्या नाम है, वो सारी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो विटामिन जरूरी है, अब वो विटामिन पशु को मिलेंगे कहां से? होता क्या है साथियों, सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स जमीन में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, पानी में होते हैं। तो जो मिट्टी के माध्यम से पेड़ पौधों में पहुंचते हैं और पेड़ पौधों से चारे के माध्यम से या बांटे के माध्यम से ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो पशु के शरीर में पहुंचते हैं। यह है एक नेचुरल प्रक्रिया, यानी कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रकृति ने ऐसा बना रखा है। लेकिन आजकल इस नए समय में क्या हो रहा है, आजकल मिट्टी के ज्यादा दोहन की वजह से उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो गई है, तो पेड़ पौधों में भी कम जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स, दवाइयां हम काम में लेते हैं उनकी वजह से, या ये एक अलग सब्जेक्ट है, मैं अलग वीडियो में जानकारी दूंगा। तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है पेड़ पौधों में भी कम पहुंचते हैं, तो पशुओं में भी नेचुरली कम पहुंचेंगे। तो जब कम पहुंचेंगे तो हम पशु का, गाय या भैंस का उत्पादन कैसे ले पाएंगे? बराबर उत्पादन हमें नहीं मिल पाएगा। अगर हमें बराबर उत्पादन लेना है तो ये विटामिन्स और मिनरल्स हमें बाहर से देने होंगे। अब बाहर से कैसे देंगे? कई प्रकार की कंपनियां हैं साथियों वेटनरी की, जो ये विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन बनाती है, जिसमें सारे का सारे विटामिन्स और मिनरल्स एक निश्चित अनुपात में डाल करके एक पाउडर तैयार करती है, और उसी पाउडर फॉर्म को हम मिनरल मिक्सचर कहते हैं, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स का पूरा कॉम्बिनेशन एक निश्चित अनुपात में होता है। अब कई कंपनियां कुछ विटामिन्स और मिनरल्स मिलाती है, तो कई कंपनियां ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मिलाती है। ये हमें अपने विवेक से चूज करना है। साथियों, पशु को अपने शरीर को चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और अच्छा उत्पादन देने के लिए कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, जिनकी पूरी की पूरी डिटेल जो है, कौन कौन से हैं, क्या नाम है, वो सारी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो विटामिन जरूरी है, अब वो विटामिन पशु को मिलेंगे कहां से? होता क्या है साथियों, सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स जमीन में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, पानी में होते हैं। तो जो मिट्टी के माध्यम से पेड़ पौधों में पहुंचते हैं और पेड़ पौधों से चारे के माध्यम से या बांटे के माध्यम से ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो पशु के शरीर में पहुंचते हैं। यह है एक नेचुरल प्रक्रिया, यानी कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रकृति ने ऐसा बना रखा है। लेकिन आजकल इस नए समय में क्या हो रहा है, आजकल मिट्टी के ज्यादा दोहन की वजह से उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो गई है, तो पेड़ पौधों में भी कम जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स, दवाइयां हम काम में लेते हैं उनकी वजह से, या ये एक अलग सब्जेक्ट है, मैं अलग वीडियो में जानकारी दूंगा। तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है पेड़ पौधों में भी कम पहुंचते हैं, तो पशुओं में भी नेचुरली कम पहुंचेंगे। तो जब कम पहुंचेंगे तो हम पशु का, गाय या भैंस का उत्पादन कैसे ले पाएंगे? बराबर उत्पादन हमें नहीं मिल पाएगा। अगर हमें बराबर उत्पादन लेना है तो ये विटामिन्स और मिनरल्स हमें बाहर से देने होंगे। अब बाहर से कैसे देंगे? कई प्रकार की कंपनियां हैं साथियों वेटनरी की, जो ये विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन बनाती है, जिसमें सारे का सारे विटामिन्स और मिनरल्स एक निश्चित अनुपात में
डाल करके एक पाउडर तैयार करती है और उसी पाउडर फॉर्म को हम मिनरल मिक्सचर कहते हैं, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स का पूरा कॉम्बिनेशन एक निश्चित अनुपात में होता है। अब कई कंपनियां कुछ विटामिन्स और मिनरल्स मिलाती है, तो कई कंपनियां ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मिलाती है। यह हमें अपने विवेक से चूज करना है। साथियों, मिनरल मिक्सचर के फायदे बताने से पहले मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब मिनरल मिक्सचर इस वीडियो को देखने के बाद अपने पशुओं को देना शुरू कर दें, उससे पहले आप अपने पशुओं की डीवॉर्मिंग जरूर करवा दें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर दे दें। तो साथियों, मिनरल मिक्सचर के जो फायदे हैं, यानी डीवॉर्मिंग के बाद अगर आप मिनरल मिक्सचर देंगे तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते नहीं होंगे, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला जो फायदा है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से पशु के शरीर में कई प्रकार के विकार, बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और उन विकारों में प्रमुख रूप से होता है साथियों पाइका, जिसमें पशु गंदी चीजें खाने लग जाता है, धूल मिट्टी ऐसी चीजें खाने लग जाता है, तो वो बीमारी मिनरल मिक्सचर से नहीं होगी। इसके अलावा एक साथियों बीमारी है जिसका नाम है PPH, यानी हिमेचूरिया। अगर आपके पशु के खून मूतने की समस्या है तो वो भी नहीं होगी मिनरल मिक्सचर की वजह से। और इसके अलावा पशुओं में कई प्रकार की गांठें हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है, मैस्टाइटिस थनों की खराबी हो जाती है या थन कट जाते हैं, अडर पूरी तरह से ग्रोथ नहीं करता, यानी गादी पूरी ग्रोथ नहीं करती, और कई प्रकार के ऐसे विकार हैं जो विटामिन्स की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से हमारे पशु को होते हैं। तो वो अगर हम मिनरल मिक्सचर देंगे तो वो विकार हमारे पशु को नहीं होंगे। ये तो मैंने कुछ विकार गिनाए हैं साथियों, बहुत सारे ऐसे विकार होते हैं जिनको अलग अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, मिनरल मिक्सचर देने से ये विकार हमारे पशु को नहीं होंगे। दूसरा है साथियों, अगर हम मिनरल मिक्सचर हमारे पशु को लगातार देंगे तो पशु का इम्यूनिटी पावर, यानी बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी कोई भी प्रकार का कीटाणु या विषाणु या कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो हमारे पशु को आसानी से ग्रसित नहीं कर पाएगा, यानी कि आसानी से जल्दी कोई भी बीमारी हमारे पशु को नहीं होगी। इसके अलावा साथियों, मिनरल मिक्सचर देने से आपके पशुओं में दूध देने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी दूध ज्यादा देंगे और दूध की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा दो ब्यात का जो अंतर है वो मिनरल मिक्सचर देने से कम हो जाएगा। वो कैसे कम हो जाएगा? अगर आप मिनरल मिक्सचर लगातार दे रहे हैं तो आपका पशु बहुत ही जल्दी हीट में आ जाएगा, और हीट में आने के बाद जब हम उसे क्रॉस करवाएंगे सांड से या पाडे से या AI करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगा, यानी पल जाएगा, और पलने के बाद जो बच्चे की ग्रोथ होगी वो ग्रोथ भी मिनरल मिक्सचर से बहुत ही अच्छी होगी, और पशु की बच्चादानी जो है जिसमें बच्चा पलता है वो बच्चेदानी बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी, तो बच्चा अपने आप हेल्दी रहेगा। और ब्याते समय जो परेशानियां होती है या ब्याने से पहले भी कई बार परेशानी हो जाती है शरीर की, यानी फूल या पाछा दिखाने की, वो समस्या नहीं होगी। इसके अलावा जो गर्मी की शिकायतें गाभिन पशु को होती है वो गर्मी की शिकायतें भी मिनरल मिक्सचर देने से नहीं होगी। और ब्याते समय जो जहर गिराने की समस्या है, पशु जहर लेट गिराता है जिससे कई प्रकार की परेशानी खड़ी हो जाती है, तो वो भी अगर हम मिनरल मिक्सचर लगातार दे रहे हैं तो जहर गिराने की समस्या भी नहीं रहेगी। यानी पशु के ब्याने से पहले, कंसीव होने से लेकर के ब्याने से पहले या ब्याने के बाद जो जनरली समस्याएं होती है वो समस्याएं मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी की वजह से होती है, जो हम मिनरल मिक्सचर देने से नहीं होगी। इसके अलावा साथियों, छोटे बच्चों को, पाडे पाडी, बछड़ा बछड़ी या बकरे बकरी को अगर हम मिनरल मिक्सचर शुरू से ही देना शुरू कर देंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, और फीमेल में जब ग्रोथ अच्छी होगी तो वो बहुत ही जल्दी वापस हीट में आ जाएगी और बहुत ही जल्दी गाभिन होकर के और बहुत ही जल्दी एक बच्चा दे देगी और लगातार हमें अच्छा दूध देती रहेगी। यानी पशुपालन व्यवसाय के लिए यह मिनरल मिक्सचर एक प्रकार का वरदान है।
अगर हम मिनरल मिक्सर लगातार देते रहेंगे तो जो मैंने पिछले जितने भी फायदे बताए हैं वो आपके पशुओं को होंगे और आपके पशु हेल्दी रहेंगे और पशुपालन व्यवसाय को लाभदायक बनाने में पशुओं का हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, गाय भैंस पालन में तो हमारे पशुपालक भाई जागरूक हैं, मिनरल मिक्सर लगातार देते हैं, लेकिन मैंने अपने पशुपालन चिकित्सा के कैरियर में पाया है कि जो बकरी पालन करते हैं, जो बकरियां रखते हैं, वो मिनरल मिक्सर की अहमियत थोड़ा सा कम समझते हैं। तो साथियों, बकरी पालन में भी इसी प्रकार से मिनरल मिक्सर की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। जो फीमेल बकरियां, उनको अगर हम मिनरल मिक्सर देंगे तो वो जल्दी तैयार हो जाएगी, और जो मेल बकरे हैं उनको अगर हम डिवॉर्मिंग के बाद मिनरल मिक्सर देंगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी, मोटे तगड़े हो जाएंगे, जिससे हमारे पशुपालक भाई को, बकरी पालक भाई को अच्छे दाम मिलेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशुधन व्यवसाय की सफलता काफी हद तक उनके आहार पर निर्भर करती है, जिसमें आदर्श रूप से 60% गीला और 40% सूखा आहार होना चाहिए। पशुओं को स्वस्थ रहने के लिए हरा और सूखे आहार के साथ ही कई पोषक तत्वों और विटामिन की आवश्यकता होती है। साथ ही पशुओं का आहार पूर्णतः उनके वजन पर निर्भर करता है, इसलिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं बहुत विशेष होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक गाय जिसका वजन 500 किलोग्राम है, उनको एक दिन में 13.2 किलोग्राम आहार दिया जाना चाहिए, जिसमें निम्न चीजों का समावेश होना चाहिए: 6.5 किलोग्राम सूखा आहार, 0.3 किलोग्राम डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, 3.7 किलोग्राम डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, 20 ग्राम कैल्शियम, 15 ग्राम फास्फोरस, 53 मिलीग्राम कैरोटीन, विटामिन ए की 21 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट। लेकिन बहुत ही कम किसान हैं जो अपने पशुओं को इतना संतुलित आहार देने में सक्षम हैं। परिणाम स्वरूप भारत में 85% डेयरी गायों को आहार में क्रूड प्रोटीन नहीं मिलता, 70% डेयरी गायों को आहार में कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलता। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 5 करोड़ गाय डेयरी में अमान्य रूप से पीड़ित हैं। पोषक तत्वों की ऐसी कमियां दुग्ध उत्पादन को कम कर देती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए पशुओं को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन हार्मोनल सप्लीमेंट की मदद से तुरंत दुग्ध उत्पादन तो बढ़ जाता है, पर 5 से 6 वर्षों में पशुओं की क्षमता खत्म हो जाती है। पशु देखभाल के इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो पशुओं को पोषण दे और उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ और लाभकारी बनाए रखे। पोषक तत्वों की इसी कमी को पूरा करने के लिए नेटसर्फ ने कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट प्लस को फॉर्मुलेट किया है, जो एक परिपूर्ण आहार पूरक है जो पशु के पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है। कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट प्लस महत्वपूर्ण मिनरल्स, विटामिन्स, हर्ब्स, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का संगठन है। CFC प्लस का उपयोग गाय, भैंसों, बकरी और मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त है। CFC प्लस गाय और भैंसों में बेहतर फैट और प्रोटीन के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। मुर्गी पालन में मृत्यु दर को कम करने में मदद करता है और एग्स की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाता है। ये बकरियों की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और उनकी मीट क्वालिटी को बेहतर बनाता है। CFC प्लस का प्रत्येक घटक पशुओं की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करता है। विटामिन्स। विटामिन ए माइक्रोबियल अटैक के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। विटामिन D3 मिनरल्स के अवशोषण को बेहतर बनाता है, जिससे पशुओं की हड्डियां मजबूत बनती हैं। विटामिन E प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है, तनाव से लड़ने में मदद करता है और प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाता है। विटामिन C भोजन के पाचन को बेहतर बनाता है। मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स मजबूत हड्डियों के निर्माण में सहायता करते हैं और बेहतर पाचन को बढ़ावा देते हैं। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, भोजन के पाचन को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। ये एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, अतः
पशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और उसके आगे की नस्ल को भी। मैनन ओलिगोसैकेराइड MOS ये अतड़ियों में से माइकोटॉक्सिन्स को बाहर निकालकर पशुओं की सेहत और कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। शतावरी एक उत्कृष्ट गैलेक्टोगॉग है जो स्तनपान कराने वाले जानवरों में दूध का उत्पादन बढ़ाता है। मेथी पशुओं की मांसपेशी के निर्माण में मदद करता है, साथ ही प्रोटीन रिच दूध के उत्पादन को भी बढ़ाती है। चलिए अब CFC प्लस के डोसेजेस को समझते हैं। पशुओं को सुबह और शाम के आहार अथवा पानी में 5 ग्राम CFC प्लस मिलाएं। मुर्गी पालन के लिए 1 टन आहार या 1000 लीटर पानी में 280 ग्राम CFC प्लस मिलाएं।